महाभारत के युद्ध भूमि पर शरशय्या पर लेटे भीष्म से नकुल पूछते हैं, पितामह, धनुष श्रेष्ठ है या खड्ग? तब भीष्म खोलते हैं एक रहस्य। खड्ग कोई साधारण शस्त्र नहीं, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के भयानक यज्ञ से हुई थी। उस अग्निकुंड से निकला एक विकराल भूत जो बदल गया तेजस्वी असी यानी खड्ग में। सबसे पहले यह रुद्र को मिला, फिर विष्णु, इंद्र और मनु तक पहुंचा। युगों से होता हुआ यह खड्ग राजाओं का रक्षक बना। भीष्म कहते हैं, असी के 8 नाम हैं। जो इन्हें स्मरण करे वह युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। पर कौन से हैं वे 8 नाम? और क्यों खड्ग को धर्मरक्षक कहा गया? जानिए इस अद्भुत कथा में खड्ग की उत्पत्ति और उसकी परंपरा की महिमा। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, अध्याय 166। अध्याय खड्ग की उत्पत्ति और प्राप्ति की परंपरा की महिमा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। कथा प्रसंग की समाप्ति के समय अवसर पाकर खड्गयुद्ध विशारद नकुल ने बांशया पर सोए हुए पितामह भीष्म से इस प्रकार प्रश्न किया। नकुल बोले, धर्मज्ञ पितामह, यद्यपि इस जगत में धनुष अत्यंत श्रेष्ठ अस्त्र समझा जाता है, तथापि मुझे तो अत्यंत तीखा खड्ग ही अच्छा जान पड़ता है। राजन, जब धनुष टूट जाए और घोड़े भी नष्ट हो जाए, तब भी युद्धस्थल में खड्ग द्वारा अपने शरीर की भली भांति रक्षा की जा सकती है। एक ही खड्गधारी वीर धनुष, गदा और शक्ति धारण करने वाले बहुत से योद्धाओं को बाधा देने में समर्थ है। पृथ्वीनाथ, इस विषय में मेरे मन में संशय और अत्यंत कौतूहल भी हो रहा है कि संपूर्ण युद्धों में कौन सा आयुध श्रेष्ठ है। पितामह, खड्ग की उत्पत्ति कैसे और किस प्रयोजन के लिए हुई? किसने इसे उत्पन्न किया? खड्ग युद्ध का प्रथम आचार्य कौन था? यह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन। जन्मेजय, बुद्धिमान माद्रीपुत्र नकुल की वह बात कौशलयुक्त तो थी ही, सूक्ष्म तथा विचित्र अर्थ से भी संपन्न थी। उसे सुनकर बांशया पर सोए हुए धनुर्वेद के पारंगत विद्वान धर्मज्ञ भीष्म ने शिक्षा प्राप्त महामनस्वी द्रोण शिष्य नकुल को सुंदर स्वर एवं वर्णों से युक्त वाणी में इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। भीष्म जी ने कहा, माद्रीनंदन, तुम जो यह प्रश्न कर रहे हो, इसका तत्व सुनो। मैं तो खून से लथपथ हो गेरू धातु से रंगे हुए पर्वत के समान पड़ा हुआ था। तुमने यह प्रश्न करके मुझे जगा दिया। तात, पूर्व काल में यह संपूर्ण जगत जल के एकमात्र महासागर के रूप में था। उस समय इसमें कंपन नहीं था, आकाश का पता नहीं था, भूतल का कहीं नाम भी नहीं था। सब कुछ अंधकार से आवृत था। शब्द और स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता था। वह एकार्णव देखने में बड़ा गंभीर था। उसकी कहीं सीमा नहीं थी। उसी में पितामह ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तिशाली पितामह ने वायु, अग्नि और सूर्य की सृष्टि की। आकाश, ऊपर, नीचे, भूमि तथा राक्षस समूह की भी रचना की। चंद्रमा तथा तारों सहित आकाश, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, लव और क्षणों की सृष्टि भी उन्होंने ही की। तदंतर भगवान ब्रह्मा ने लौकिक शरीर धारण करके मुनिवर मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अंगिरा तथा स्वभाव एवं ऐश्वर्य से संपन्न रुद्र इन तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया।
उन सबको प्रजा की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मर्षियों ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। उन्हीं कन्याओं से समस्त प्राणी, देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, नाना प्रकार के राक्षस, पशु, पक्षी, मत्स्य, वानर, बड़े बड़े नाग, जल और स्थल में विचरने वाले सब प्रकार के पक्षीगण, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज प्राणी उत्पन्न हुए। तात इस प्रकार संपूर्ण स्थावर जंगम जगत उत्पन्न हुआ। सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने इन समस्त प्राणियों की सृष्टि करके उनके ऊपर वेदोक्त सनातन धर्म के पालन का भार रखा। आचार्य और पुरोहित गणों सहित देवता, आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, मरुदगण तथा अश्विनी कुमार ये सभी उस सनातन धर्म में प्रतिष्ठित हुए। भृगु, अत्रि और अंगिरा ये सिद्ध मुनि, तपस्या के धनी काश्यपगण, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, देवर्षि नारद, पर्वत, वाल्खिल्य ऋषि, प्रभास, सिकत, घृतप, घी पीकर रहने वाले, सोमप, सोमपान करने वाले, वायव्य, वायु पीकर रहने वाले, मरीचिप, सूर्य की किरणों का पान करने वाले, और वैश्वानर तथा अकृष्ट, बिना जोते बोए उत्पन्न हुए अन्न से जीविका चलाने वाले, हंसमुनि, सन्यासी, अग्नि से उत्पन्न होने वाले ऋषिगण, वानप्रस्थ और कृष्णगण ये सभी महात्मा ब्रह्मा जी की आज्ञा के अधीन रहकर सनातन धर्म का पालन करने लगे। परंतु दानवेश्वरों ने क्रोध और लोभ से युक्त हो ब्रह्मा जी की उस आज्ञा का उल्लंघन करके धर्म को हानि पहुंचाना आरंभ किया। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, विरोचन, शंबर, विप्रचित्ति, विराध, नमुचि और बलि ये तथा और भी बहुत से दैत्य और दानव अपने दल के साथ धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म करने का ही दृढ़ निश्चय लेकर आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत करने लगे। वे सभी दैत्य कहते थे कि हम और देवता एक ही जाति के हैं, अतः जैसे देवता हैं वैसे हम हैं। इस प्रकार जातीय धर्म का आश्रय लेकर दैत्यगण देवर्षियों के साथ स्पर्धा रखने लगे। भरत नंदन, वे न तो प्राणियों का प्रिय करते थे और न उन पर दया भाव ही रखते थे। वे साम, दाम और भेद इन तीनों उपायों को लांघकर केवल दंड के द्वारा समस्त प्रजाओं को असुरश्रेष्ठ घमंड भरकर उन प्रजाओं के साथ बातचीत भी नहीं करते थे। तदंतर ब्रह्मर्षियों सहित भगवान ब्रह्मा हिमालय के सुरम्य शिखर पर उपस्थित हुए। वह इतना ऊंचा था कि आकाश के तारे उस पर विकसित कमल के समान जान पड़ते थे। उसका विस्तार 100 योजन का था। वह मणियों तथा रत्न समूहों से व्याप्त था। बेटा नकुल, जहां के वृक्ष और वन फूलों से भरे हुए थे, उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए ठहर गए। तदंतर कई सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर भगवान ब्रह्मा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वहां एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ कुशल महर्षियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने यथावत विधि के अनुसार उस यज्ञ का संपादन किया। वहां यज्ञ वेदियों पर समिधाएं फैली हुई थीं। जगह जगह अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे। चमचमाते हुए सुवर्ण निर्मित यज्ञ पात्र यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ाते थे। वह यज्ञ मंडल श्रेष्ठ देवताओं तथा सभासद बने हुए महर्षियों से सुशोभित होता था। उस समय वहां एक अत्यंत भयंकर घटना घटित हुई, जिसे मैंने ऋषियों के मुंह से सुना था। जैसे ताराओं के उगने पर निर्मल आकाश में चंद्रमा का उदय हो, उसी प्रकार उस यज्ञ मंडप में अग्नि को इधर उधर बिखेर कर एक भयंकर भूत प्रकट हुआ, ऐसा सुना जाता है। उसके शरीर का रंग नीलकमल के समान श्याम था, दाढ़ें अत्यंत तीखी दिखाई देती थीं और उसका पेट अत्यंत कृश था। वह बहुत ऊंचा, परम दुर्धर्ष और अमित तेजस्वी जान पड़ता था। उसके उत्पन्न होते ही धरती डोलने लगी, समुद्र क्षुब्ध हो उठा और उसमें उत्ताल तरंगों के साथ भंवरें उठने लगीं। आकाश से उल्काएं गिरने लगीं, बड़े बड़े उत्पात प्रकट होने लगे, वृक्ष स्वयं ही अपनी शाखाओं को गिराने लगे, संपूर्ण दिशाएं अशांत हो गईं और अमंगलकारी वायु प्रचंड वेग से बहने लगी। सभी प्राणी भय के मारे बारंबार व्यथित हो उठते थे। उस भयानक भूत को उपस्थित हुआ देख पितामह ब्रह्मा ने महर्षियों, देवताओं तथा गंधर्वों से कहा, मैंने ही इस भूत का चिंतन किया था। यह 80 नामधारी प्रबल आयुध है। इसे मैंने संपूर्ण जगत की रक्षा तथा देवद्रोही असुरों के वध के लिए प्रकट किया है। तत्पश्चात वह भूत उस रूप को त्याग कर 30 अंगुल से कुछ बड़े खड्ग के रूप में प्रकाशित होने लगा। उसकी धार बड़ी तीखी थी। वह चमचमाता हुआ खड्ग काल और अंतक के समान उद्यत प्रतीत होता था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अधर्म का निवारण करने में समर्थ वह तीखी तलवार वृषभचिह्नित ध्वजा वाले नीलकंठ भगवान रुद्र को दे दी। उस समय महर्षिगण रुद्रदेव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।
तब अप्रमेय स्वरूप भगवान रुद्र ने वह तलवार लेकर एक दूसरा चतुर्भुज रूप धारण किया जो भूतल पर खड़ा होकर भी अपने मस्तक से सूर्य देव का स्पर्श कर रहा था। उसकी दृष्टि ऊपर की ओर थी, वह महान लिंग धारण किए हुए था, मुख से आग की लपटें छोड़ रहा था और अपने अंगों से नील, श्वेत तथा लोहित अनेक प्रकार के रंग प्रकट कर रहा था। उसने काले मृगचर्म को वस्त्र के रूप में धारण कर रखा था, जिसमें सुवर्ण निर्मित तारे जड़े हुए थे। वह अपने ललाट में सूर्य के समान एक तेजस्वी नेत्र धारण करता था। उसके सिवा काले और पिंगल वर्ण के दो अत्यंत निर्मल नेत्र और शोभा पा रहे थे। तदंतर भगदेवता के नेत्रों का नाश करने वाले महान बल और पराक्रम से संपन्न शूलपाणी भगवान महादेव काल और अग्नि के तुल्य तेजस्वी खड्ग को तथा बिजली सहित मेघ के समान चमकीली ढाल को हाथ में लेकर भांति भांति के मार्गों से विचरने लगे और युद्ध करने की इच्छा से वह तलवार आकाश में घुमाने लगे। भरत नंदन, उस समय जोर जोर से गरजते और महान अट्टहास करते हुए रुद्रदेव का स्वरूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। भयानक कर्म करने की इच्छा से वैसा ही रूप धारण करने वाले रुद्रदेव को देखकर समस्त दानव हर्ष और उत्साह में भरकर उनके ऊपर टूट पड़े। कुछ लोग पत्थर बरसाने लगे, कुछ जलते लुआठे चलाने लगे, दूसरे भयंकर अस्त्र शस्त्रों से काम लेने लगे और कितने ही लोह निर्मित छुरों की तीखी धारों से चोट करने लगे। तत्पश्चात दानवदल ने देखा कि देव सेनापति का कार्य संभालने वाले उत्कट बलशाली रुद्रदेव युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। तब वे मोहित और विचलित हो उठे। शीघ्रता पूर्वक पैर उठाने के कारण विचित्र गति से विचरण करने वाले एकमात्र खड्गधारी रुद्रदेव को वे सब असुर सहस्रों के समान समझने लगे। जैसे सूखी लकड़ी और घासफूस में लगा हुआ दावानल वन के समस्त वृक्षों को जला देता है, उसी प्रकार भगवान रुद्र शत्रु समुदाय में दैत्यों को मारते काटते, चीरते, फाड़ते, घायल करते, छेदते तथा विदीर्ण और धराशायी करते हुए विचरने लगे। तलवार के वेग से उन सब में भगदड़ मच गई। कितनों की भुजाएं और जांघें कट गईं। बहुतों के वक्षस्थल विदीर्ण हो गए और कितनों के शरीरों से आंतें बाहर निकल आईं। इस प्रकार वे महाबली दैत्य मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दूसरे दानव तलवार की चोट से पीड़ित हो भाग खड़े हुए और एक दूसरे को डांटते हुए संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग गए। कितने ही धरती में घुस गए, बहुत से पर्वतों में छिप गए, कुछ आकाश में उड़ चले और दूसरे बहुत से दानव पानी में समा गए। प्रथम कल्प असी खड्ग की उत्पत्ति। वह अत्यंत दारुण महान युद्ध आरंभ होने पर पृथ्वी पर रक्त और मांस की कीच जम गई, जिससे वह अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगी। महाबाहो, खून से लथपथ होकर गिरी हुई दानवों की लाशों से ढकी हुई यह भूमि पलाश के फूलों से युक्त पर्वत शिखरों द्वारा आच्छादित सी जान पड़ती थी। दानवों का वध करके जगत में धर्म की प्रधानता स्थापित करने के पश्चात भगवान रुद्रदेव ने उस रौद्र रूप को त्याग दिया। फिर वे कल्याणकारी शिव अपने मंगलमय रूप से सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात संपूर्ण महर्षियों और देवताओं ने उस अद्भुत विजय से संतुष्ट हो देवाधिदेव महादेव की पूजा की। तदंतर भगवान रुद्र ने दानवों के खून से रंगे हुए उस धर्मरक्षक खड्ग को बड़े सत्कार के साथ भगवान विष्णु के हाथ में दे दिया। भगवान विष्णु ने मरीचि को, मरीचि ने महर्षियों को और महर्षियों ने इंद्र को वह खड्ग प्रदान किया। फिर महेंद्र ने लोकपालों को और लोकपालों ने सूर्यपुत्र मनु को वह विशाल खड्ग दे दिया। तलवार देकर उन्होंने मनु से कहा, तुम मनुष्यों के शासक हो, अतः इस धर्मगर्भित खड्ग से प्रजा का पालन करो। जो लोग स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सुख देने के लिए धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करें, उन्हें न्यायपूर्वक पृथक पृथक दंड देना। धर्मपूर्वक समस्त प्रजा की रक्षा करना, किसी के प्रति स्वेच्छाचार न करना। कटुवचन से अपराधी का दमन करना वाग्दंड कहलाता है। जिसमें अपराधी से बहुत सा सुवर्ण वसूल किया जाए, वह अर्थदंड कहलाता है। शरीर के किसी अंग विशेष का छेदन करना कायदंड कहा गया है। किसी महान अपराध के कारण अपराधी का जो वध किया जाता है, वह प्राणदंड के रूप में प्रसिद्ध है। ये चारों दंड तलवार के दुर्निवार रूप हैं। यह बात समस्त प्रजा को बता देनी चाहिए। जब प्रजा के द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाए तो खड्ग के द्वारा प्रमाणित होने वाले इन दंडों का यथायोग्य प्रयोग करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर लोकपालों ने अपने पुत्र प्रजापालक मनु को विदा कर दिया। तत्पश्चात मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए वह खड्ग क्षुप को दे दिया। क्षुप से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से पुरुरवा ने उस तलवार को ग्रहण किया। पुरुरवा से आयु ने, आयु से नहुष ने, नहुष से ययाति ने और ययाति से पुरु ने इस भूतल पर वह खड्ग प्राप्त किया।
पुरु से अमूर्तर्या, अमूर्तर्या से राजा भूमिशय ने और भूमिशय से दुष्यंत कुमार भरत ने उस खड्ग को ग्रहण किया। उनसे धर्मज्ञ एल्विल ने वह तलवार प्राप्त की। एल्विल से वह महाराज धुंधुमार को मिली। धुंधुमार से काम्बोज ने, काम्बोज से मुचुकुंद ने, मुचुकुंद से मरुत ने, मरुत से रैवत ने, रैवत से युवनाश्व ने, युवनाश्व से इक्ष्वाकुवंशी रघु ने, रघु से प्रतापी हरिणाश्व ने, हरिणाश्व से शुनक ने, शुनक से धर्मात्मा उशीनर ने, उशीनर से यादववंशी भोज ने, यदुवंशियों से शिबी ने, शिबी से प्रतर्दन ने, प्रतर्दन से अष्टक ने तथा अष्टक से पृषदश्व ने वह तलवार प्राप्त की। पृषदश्व से भरद्वाजवंशी द्रोणाचार्य ने और द्रोणाचार्य से कृपाचार्य ने खड्ग विद्या प्राप्त की। फिर कृपाचार्य से भाइयों सहित तुमने उस उत्तम खड्ग का उपदेश प्राप्त किया है। उस 80 का नक्षत्र कृत्तिका है, देवता अग्नि है, गोत्र रोहिणी है तथा उत्तम गुरु रुद्रदेव है। पांडुनंदन 80 के 8 गोपनीय नाम हैं। उन्हें मेरे मुख से सुनो। उन नामों का कीर्तन करने वाला पुरुष युद्ध में विजय प्राप्त करता है। 1 80 2 विषसन 3, खड्ग 4, तीक्ष्णधार 5, दुरासद 6, श्रीगर्भ 7, विजय 8, धर्मपाल। माद्रीनंदन खड्ग सब आयुधों में श्रेष्ठ है। भगवान रुद्र ने सबसे पहले इसका संचालन किया था। पुराण में इसकी श्रेष्ठता का निश्चय किया गया है। उपर्युक्त सारे नाम पुराणों में निश्चित रूप से कहे गए हैं। शत्रुघ्न पृथु ने सबसे पहले धनुष का उत्पादन किया था और उन्होंने ही इस पृथ्वी से नाना प्रकार के शस्यों का दोहन किया था। उन वेन कुमार पृथु ने पहले के ही समान धर्मपूर्वक इस पृथ्वी की रक्षा की थी। माद्रीनंदन यह ऋषियों का बताया हुआ मत है। तुम्हें इसे प्रमाण मानकर इस पर विश्वास करना चाहिए। युद्ध विशारद पुरुषों को सदा ही खड्ग की पूजा करनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने 80 खड्ग की उत्पत्ति का प्रसंग तुम्हें विस्तारपूर्वक और यथावत रूप से बताया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि खड्ग ही आयुधों में सबसे प्रथम प्रकट हुआ है। खड्ग प्राप्ति का यह उत्तम प्रसंग सब प्रकार से सुनकर पुरुष इस संसार में कीर्ति पाता है और देह त्याग के पश्चात अक्षय सुख का भागी होता है। अध्याय 167 धर्म, अर्थ और काम के विषय में विदुर तथा पांडवों के पृथक पृथक विचार तथा अंत में युधिष्ठिर का निर्णय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तब राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों तथा 5वें विदुर जी से प्रश्न किया। लोगों की प्रवृत्ति प्रायः धर्म, अर्थ और काम की ओर होती है। इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनों पर विजय पाने के लिए विशेषतः किसमें मन लगाना चाहिए? आप सब लोग हर्ष और उत्साह के साथ इस प्रश्न का यथावत उत्तर दें और वही बात कहें जिस पर आपकी पूरी आस्था हो। तब अर्थ की गति और तत्व को जानने वाले प्रतिभाशाली विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके सबसे पहले कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, राजन, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तपस्या, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ कर्म, क्षमा, भावशुद्धि, दया, सत्य और संयम ये सब आत्मा की संपत्ति हैं। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। इनकी ओर से तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म और अर्थ की जड़ ये ही हैं। मेरे मत में ये ही परम पद हैं। धर्म ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म पर ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। राजन, धर्म ही श्रेष्ठ गुण है, अर्थ को मध्यम बताया जाता है और काम सबकी अपेक्षा लघु है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। अतः मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी की बात समाप्त होने पर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कहा। अर्जुन बोले, राजन, यह कर्म भूमि है। यहां जीविका के साधनभूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा के पालन में सहायक है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते।
धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। श्रुति का कथन है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव हैं। अर्थ की सिद्धि से उन दोनों की भी सिद्धि हो जाती है। जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार उत्तम जाति के मनुष्य भी सदा धनवान पुरुष की उपासना करते हैं। जटा और मृगचर्म धारण करने वाले जितेंद्रिय, संयतचित्त, मुंडित मस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थ की अभिलाषा रखकर पृथक पृथक निवास करते हैं। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत, गेरुआ वस्त्रधारी, दाढ़ी मूंछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते देखे गए हैं। कुछ दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, किंतु वे भी धन की इच्छा रखते हैं। दूसरे बहुत से आस्तिक नास्तिक संयम नियमपरायण पुरुष हैं जो अर्थ के इच्छुक होते हैं। अर्थ की प्रधानता को न जानना अज्ञान है। अर्थ की प्रधानता का ज्ञान ही प्रकाशमय है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उनको वश में रखता है। मुझे तो यही मत ठीक जंचता है। अब आप इन दोनों की बात सुनिए। ये दोनों भाई बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपनी उत्तम बात इस प्रकार उपस्थित की। नकुल सहदेव बोले, महाराज, मनुष्य को बैठते, सोते, घूमते फिरते अथवा खड़े होते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से धन की आय को सुदृढ़ बनाना चाहिए। धन अत्यंत प्रिय और दुर्लभ वस्तु है। इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। जो धन धर्म से युक्त हो और जो धर्म धन से संपन्न हो, वह निश्चित रूप से आपके लिए अमृत समान होगा। यह हम दोनों का मत है। निर्धन मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। जो पुरुष धर्मयुक्त अर्थ से वंचित है, उससे सब लोग उद्विग्न रहते हैं। इसलिए मनुष्य अपने मन को संयम में रखकर जीवन में धर्म को प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके ही फिर धन का साधन करे, क्योंकि धर्मपरायण पुरुष पर ही सब लोग विश्वास करते हैं। प्राणियों का विश्वास होता है और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं, तब मनुष्य का सारा काम स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतः सबसे पहले धर्म का आचरण करे, फिर धर्मयुक्त धन का संग्रह करे। इसके बाद दोनों की अनुकूलता रखते हुए काम का सेवन करे। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। इतना कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया। भीमसेन बोले, धर्मराज, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, उसे न तो धन कमाने की इच्छा होती है और न धर्म करने की ही। कामनाहीन पुरुष तो काम, भोग भी नहीं चाहता है। इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर ही ऋषि लोग तपस्या में मन लगाते हैं। फल, मूल और पत्ते चबाकर रहते हैं। वायु पीकर मन और इंद्रियों का संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेद और उपवेदों का स्वाध्याय करते तथा उसमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं। कामना से ही श्राद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, दान और प्रतिग्रह में लोगों की प्रवृत्ति होती है। व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पी तथा देव संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। कामना से युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्र में भी घुस जाते हैं। कामना के विविध रूप हैं तथा सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। सभी प्राणी कामना रखते हैं। उससे भिन्न कामना रहित प्राणी न कहीं है, न कभी था और न भविष्य में होगा ही। अतः यह काम ही त्रिवर्ग का सार है। महाराज, धर्म और अर्थ भी इसी में स्थित हैं। जैसे दही का सार माखन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ का सार काम है। जैसे खली से श्रेष्ठ तेल है, तक्र से श्रेष्ठ घी है और वृक्ष के काष्ठ से श्रेष्ठ उसका फूल और फल है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ दोनों से श्रेष्ठ काम है। जैसे फूल से उसका मधुतुल्य रस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म और अर्थ का कारण है, अतः वह धर्म और अर्थ रूप है। बिना किसी कामना के ब्राह्मण अच्छे अन्न का भी भोजन नहीं करते और बिना कामना के कोई ब्राह्मणों को धन का दान नहीं करते हैं। जगत के प्राणियों को जो नाना प्रकार की चेष्टा होती है, वह बिना कामना के नहीं होती,
अतः त्रिवर्ग में काम का ही प्रथम एवं प्रधान स्थान देखा गया है। अतः राजन, आप काम का अवलंबन करके सुंदर वेश वाली, आभूषणों से विभूषित तथा देखने में मनोहर एवं मदमत्त युवतियों के साथ विहार कीजिए। हम लोगों को इस जगत में काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। धर्मपुत्र, मैंने गहराई में बैठकर ऐसा निश्चय किया है। मेरे इस कथन में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यह वचन उत्तम, कोमल, श्रेष्ठ, तुच्छतारहित एवं सारभूत है, अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। मेरे विचार से धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक साथ ही सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक का ही भक्त है, वह मनुष्य अधम है। जो दो के सेवन में निपुण है, उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और जो त्रिवर्ग में समान रूप से अनुरक्त है, वह मनुष्य उत्तम है। बुद्धिमान, सुहृद, चंदनसार से चर्चित तथा विचित्र मालाओं और आभूषणों से विभूषित भीमसेन उन वीर बंधुओं से संक्षेप और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त वचन कहकर चुप हो गए। जिन्होंने महात्माओं के मुख से धर्म का उपदेश सुना, उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक पूर्व वक्ताओं के वचनों पर भली भांति विचार करके मुस्कराते हुए यह यथार्थ बात कही। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, इसमें संदेह नहीं कि आप लोग धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर विचार करके एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त है। मैं सबके विचार जानना चाहता था, इसलिए मेरे सामने यहां आप लोगों ने जो अपना अपना निश्चित सिद्धांत बताया है, वह सब मैंने ध्यान से सुना है। अब आप, मैं जो कुछ कह रहा हूं, मेरी उस बात को भी अनन्यचित्त होकर अवश्य सुनिए। जो न पाप में लगा हो और न पुण्य में, न तो अर्थोपार्जन में तत्पर हो, न धर्म में, न काम में ही, वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख को देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उस समय मिट्टी के ढेले और सोने में उसका समान भाव हो जाता है। जो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले तथा वृद्धावस्था के विकार से मुक्त हैं, वे मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक दुखों के उपभोग से निरंतर पीड़ित हो मुक्ति की ही प्रशंसा करते हैं, परंतु हम लोग उस मोक्ष के विषय में जानते ही नहीं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कथन है कि जिसके मन में आसक्ति है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। आसक्ति शून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह किसी का प्रिय अथवा अप्रिय न करे। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म, और फिर धरती से विरक्त पांडव हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं, बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।